हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य रुद्रा कोचिंग में। और हम यहाँ पर करने वाले हैं एनालॉजी चैप्टर के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं सभी टाइप के हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम यूपीपी या एसएससी या यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं अपने क्वेश्चनों को किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, सब चीज़ देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमें ये दे रखा है एनालॉजी में क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसी के बेसिस पे आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है मतलब इसकी जैसे समान है, ऑप्शन समान है, तो ये कहलाता है हमारा समानता या फिर बोलते हैं एनालॉजी। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा 20, 90 और 10, 20, 90 और 10 ये एक क्रम है। और दूसरा हमारे पास 25, 135 और 10। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि ये हमारा क्रम कैसे बना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा है कि ये 20 और 10, यानी हमने यहाँ पे करा 20 का और 10 का अंतर ले लिया, तो कितना आ गया 10, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 9 से, तो यहाँ पर हमारे बीच वाली संख्या आ गई 90। इसी प्रकार हमने इसमें भी यही किया, यहाँ पर 25 और 10 का अंतर ले लिया, 25 और 10 का अंतर लेके कितना आ जाएगा 15, और 15 गुणा कर देंगे 9 से, तो कितना जाएगा 15 9 135। अब हमें ये देखना है कि यही वाला रूल जो है इसमें से कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम देखें, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ये लगने वाला है, तो देखिए 18 है और 10 है। अगर हम 18 और 10 का अंतर लें तो अंतर होता है हमारे पास 8, और 8 की गुणा कर देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 72। यानी हमारा यहाँ का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे 18, 72 और 10, तो 18 और 10 का अंतर ले लो, कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 आ गया हमारे पास 8, और 8 के हम कितने 9 से गुणा कर तो जाएगा 72। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। कहने का मतलब ये है इसमें कि हमने पहले और तीसरी संख्या का अंतर लिया और अंतर को गुणा कर दी 9 से, तो हमारा जो है मिडिल वाला नंबर आएगा, यानी बीच वाली संख्या लेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो है 216, 12 और 15, 12 और 15 एक हमारा ये ग्रुप है, और दूसरा हमारा है। हम यहाँ पर देखें कि एक बड़ा नंबर आया, तो बड़ा नंबर जब भी आएगा तो गुणा करने पर आता है। तो हम पहले देखेंगे कि इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर पहले 12 को और 15 को जोड़ लिया, 12 और 15 का हमारे पास 27, और ऐसे हम यहाँ पर भी देख ले रहे हैं कि यहाँ पर ये 23 और 31 को जोड़ लिया, तो कितना हो गया 3 4 3 2 5। हम देखेंगे कि ये 216 कैसा बन रहा है। तो आप देखोगे कि अगर इस 8 से गुणा कर दो, 8 सत्ते 56, हाथ से लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये दूसरा 216 है। यानी कि पहली दूसरी और तीसरी संख्या को हमने पहले जोड़ा और फिर उस नंबर को 8 से गुणा कर दिया, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, तीसरी संख्या। ऐसे देखते हैं कि ये बात इसमें भी लागू हो रही है। पहले हमने क्या करा 23 को और 31 को जोड़ लिया, कितना हो गया 54, और 54 की हमने कर ली 8 से गुणा, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो ये आ गया 8 4 32। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा कौन से ऑप्शन में लागू हो रहा है। तो देख लें कि 4 और 4 को जोड़ेंगे 8, और 8 की 8 से गुणा करेंगे, जोड़ लें तो कितना आ रहा 6 2 8 48, और 8 से गुणा करेंगे ये तो नहीं होगा दूसरे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हमारा 11 और 14, ऑप्शन सी को देख लेते हैं, ट्राई करेंगे 11 प्लस 14, तो कितना हो गया 25, गुणा करेंगे 8 से, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, हम देख लेते हैं एक बार ये वाला ऑप्शन। 14 प्लस 24 कितना हो गया 38, और 38 के हम कितने से गुणा करेंगे 8 से, तो 8 8 64, 5 लगे 6, 8 के 24 और 6 30, यानी हमारा कितना आ गया 304। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ करके देखनी होगी कि भाई कौन सा ऑप्शन बनना है। तो जैसे ये हमने क्या करा
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ा और जोड़ने के बाद जो भी संख्या है उसके 8 से गुणा कर दी, तो आ गया 304। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अब यहाँ पर है हमारे 6, 135 और 9, और दूसरा है हमारे पास 13, 261 और 16। हम ये देखेंगे हम आप क्या करना है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पहले हम छोटी संख्या पे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमने देखा 9 और 6, तो 9 को और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया 15। अब 15 से हमें 135 बनाने हैं, तो हमने क्या करा 9 से गुणा कर दिया, ये हो गया 15 9 135। अब यही वाली बात इसमें भी लागू हो रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हो गया हमारे पास 13 प्लस 16 कितना हो गया 29। कितने से गुणा करें 9 से, तो आगे 9 ने 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें यह है कि हमने यहाँ पर पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 9 से गुणा कर दी, तो कौन सी संख्या आ गई, मिडिल वाली आ गई, बीच वाली संख्या। ऐसा इसमें किसमें हो रहा, तो ऐसा इसमें किसमें हो रहा हम देख लेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नजर आ रहा है कि जैसे अगर हम 7 को और 17 को जोड़ दें, ऑप्शन डी 7 को और 17 को तो कितना होना 24, और कितने से गुणा कर दें 9 से, तो 24 निमा 216। कौन सा नंबर आ गया, बीच वाली संख्या है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात आ गई समझ में, यानी क्या करा है हमने, पहली संख्या और अंतिम संख्या की आपस में योग करा है, और योग करने के बाद कितने से गुणा करिए 9 से गुणा कर दिए, तो तीसरी वाली संख्या नहीं बीच वाली संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, 20, 341, 11, 20 और 341, और दूसरा है 25, 33, 638। देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल में एक नंबर बड़ा दिखाई दे, तो वहां पर क्या चीज कंडीशन हो सकती है, तो अब कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है इनकी आपस में गुणा कर रखी हो, या ये हो सकता है इन्हें आपस में जोड़ दिया हो, किसी नंबर से गुणा कर दिया। तभी हम एक बार ट्राई कर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर इसे जोड़ते हैं हम, तो ये हमारे 11 और 20 कितना बनना 31 बनना। अब 31 बनना आपके दिमाग में यह है कि 31 से 341 कैसे बनेगा, तो आप कहोगे 11 से गुणा करो, 11 से कैसे गुणा करेंगे, तो यह जाएगा 1, फिर यह जाएगा हमारे पास 4, 341 आएगा। ऐसे यही वाला भी इसमें ट्राई करके देखते हैं कि हम 25 को और 33 को, तो 25 और 33, 25 33 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 58, और 58 की 11 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 8, और 8 5 13, 638। अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ पर हमारा कैसे आ रहा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हम जब इन दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक आ रहा है वही हमारा उत्तर में आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 है, और यहाँ पे इकाई अंक आ रहा है 3, 9 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लेते थोड़ी कैलकुलेशन करके, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये वाला जो है यानी कि 12 और 32 को आप ऐड करोगे ऑप्शन नंबर डी में, 12 को और 32 को, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 44, और 44 के अगर हम 11 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 484, यानी हमारे पास अंतिम संख्या में। तो क्या करा हमने, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ा और फिर 11 से गुणा करें, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अब देखेंगे इसमें क्या पूछा आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 और 136 और 40, और दूसरा है हमारे पास 11, 198 और 90। अब हमें ये देखना है, जैसे मैंने तो 17 से ये वाली संख्या कट रही है और 11 से ये वाली संख्या कट रही है, तो मैंने क्या करा, पहले दूसरी संख्या को पहली वाली संख्या से लगा दी भाग, तो कितनी बार जाएगा 17 8
136। अब ये 40 बनाना है तो मैंने कहा 5 से गुणा कर लो, 5 से जैसे गुणा करा तो आ गया 8 पंजे 40। ऐसे फिर मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पे भाग लगाई गई 198 को कितने से 11 से, और 11 से भाग लगाए तो कितनी बढ़ जाएगा 11 कम 11 और 11 88। अब 90 लेके आना, तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा करने के बाद कितना है 90। अब मुझे ये देखना है कि ऐसा जो है कौन सा ऑप्शन हमारा बनना है यहाँ पर 15 बार, और 15 की गुणा करेंगे तो नहीं बन रहा। अच्छा ये वाली कट रही है 24 को 96, 4 से करेंगे नहीं बन रहा। ये देख लीजिए ये है, तो अगर हमें देखें 12 और 12 108 और 45, जैसे देखा यहाँ पर हमने कि 108 को भाग लगा दी कितने से 12 से, 12 में 108। अब कितना बच के कितने से गुणा करेंगे 5 से, जैसे हमने 5 से गुणा करी तो आगे हमारे पास 45 जो कि हमारी तीसरी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इस तरीके के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। 60 65 और 25, तो ये कैसा बनेगा, जैसे हमने देखा यहाँ पर 65 और -25, तो 65 माइनस 25 कितना हो रहा, ये हो रहा हमारे पास 0 4, और बनाना है 360, 9 से गुणा कर दिया तो कितना होगा 360। अच्छा दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 216 44 20। अच्छा इनका डिफरेंस देख लिया 44 का और 20 का, कितना आ गया 24। 24 की कितने से गुणा कर ली 9 से, कितना आ गया 216। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी में क्या बनना है, बी में हम करेंगे 35 माइनस 13, तो कितना आ गया हमारे पास 22। 22 को 9 से गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19 यानी 158। ये कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला से। बी ऑप्शन में हमारा 198 35 और 13 ऑप्शन हो जाएगा बी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 231 और 19, और दूसरा है हमारे पास 7। तुमने क्या करा कि इसे जोड़ा, पहले हमने पहली संख्या को तीसरी संख्या को जोड़ा 7 को और 15 को, तो कितना हो गया 22। लेकिन हमें कितना बनाना है 154 बनाना है, कितने से गुणा करना 7 से, तो एक हो गया 154। अब हम देखेंगे यही वाली चीज इसमें भी लागू हो रही है क्या नहीं हो रही, तो यहाँ पर हमने क्या करा 14 और 19 को जोड़ा, 14 और 19 को जोड़ा तो 9 4 13 और ये हो गया 33। 33 से कितने से गुणा कर लें 7 से, तो 7 के 21 7 से लगे 2, 7 के 21 और 2 23। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ने के बाद 7 से गुणा कर रहे हैं, तो तीसरी से बीच वाली संख्या आ रही है। अब ऐसा किस में हो रहा है हम देख लेते हैं, यानी जो भी नंबर आएगा हमारे पास और उसकी 7 से गुणा करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 4 पर हम इसे जोड़ेंगे 38, 8 की करेंगे 7 से तो 56, यानी कि ये तो 2 आ रहा था, ये तो गलत हो गया। अच्छा ये जोड़ेंगे हम 3 और 1 4, और 4 की करेंगे 7 से, ये हो सकता है, और ये 15 और 9 24, ये नहीं हो सकता, और ये 7 3 10, एक ये हो सकता है। तो हम पहले ट्राई कर ले रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होगा कि 13 और 13 है 221 है और 17, तो यहाँ पर हमने जोड़ लिया 13 को और 17 को, 13 और 17 जोड़ा कितना होगा 30, और 7 से गुणा कर दिया तो 7 3 21 यानी हमारा कितना हो गया 210। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला से। देखिए यहाँ पर भी नंबर बड़ा आया है, जब भी बड़ा नंबर आया तो या तो जोड़ के या फिर गुणा करके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि 10 और 5 की गुणा कर ली तो कितना हो गया 50, लेकिन 450 बनाना है तो कितने से 9 से गुणा कर लो तो ये हो गया 9 पंजे 45। अच्छा यहाँ पर 8 की और 5 की गुणा कर लो, 8 की 5 की तो 8 पंजे 40, 360 बनाना 9 से गुणा कर लेंगे तो 9 चौक 36।
कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करा और गुणा करने के बाद जो भी संख्या है उसे 9 से गुणा कर दी, तो कौन सा नंबर आ जाएगा, बीच वाला नंबर आ जाएगा। अब ये ऐसे किसमें हो रहा, तो हम देखें जैसे यहाँ पर वही से चेक कर लो, 9 की और 4 करोगे 9 चौक 36 आएगा, और 6 की करोगे 9 से गुणा तो लास्ट में 4 आएगा, जबकि यहाँ पर तो 0 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें चेक कर लेंगे 7 और 5, 7 5 35, अब 35 की कितने से 9 से गुणा करके देखेंगे तो जाएगा 9 5 45, हाथ लगे 4 और 9 3 27 4 31, तो ये भी नहीं आएगा, 285 भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 9 9 3 27 और 7 में 23, तो ये वाला एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि 9 की और 3 की करोगे 9 3 27 और 87 करोगे 9 से, तो 9 7 63, हाथ से 6 9 2 18 6 24, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, यानी डी में क्या दे रखा है 7 और 189 और 3, तो हम क्या कर लेंगे 7 की गुणा कर लेंगे और 3 की कर लेंगे, तो 7 3 21 और 21 ही कर लेंगे 9 से, तो यहाँ पर 9 कम 9 9 2 18 189, और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आ गया 30 और 30 की 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना जाएगा 150। यही वाली बात यहाँ पे भी लागू हो सकती है, 65 माइनस 35 कितना आ गया 30, और 30 की कितने से गुणा कर लें 5 से कर लें तो कितना आ गया 150। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस लिया है, फिर 5 से गुणा कर लिया। तो अब ऐसा हम यहाँ पर देख लें, तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि 70 और 30 को घटाएंगे तो कितना जाएगा 40, तो 40 की करेंगे कितने से 5 से, तो ये तो गलत हो गया 200 आएगा। यहाँ पर देख ले रहे हैं घटाएंगे 70 40 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 35, और 35 की कितने से करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 और 5 3 15, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो 45 और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25 और 5 24, तो ये हमारा सही है ऑप्शन नंबर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वो है 55 10 और 225, तो 55 में से 10 घटा लेंगे, 55 माइनस 10 कितना हो गया 45, और 45 से गुणा कितने से कर लें 5 से, 5 5 25 और 5 2 30, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यहां पर दे रखा है हमें 8 280 और 5 13 637 और 7। जैसे हमने क्या करा 13 की गुणा करी और 7 की करी, तो आपने देखा 13 7 91, लेकिन हमें तो 7 लेके आना था और 7 का कहेगा जब आ जाएगा 7 से गुणा करके, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 में हम करी सकते हैं, कितना गया 637, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आधारित थे, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है हमारे। तो यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन से, ये हमारा है बी। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, बी से डी आर बन रहा है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ बी हमारा आता है 2 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पर, ये आता है 18 नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है, भाई 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस है तो 2 का डिफरेंस हमारा ये इसमें नहीं है, क्योंकि ये 3 नंबर पर आता है, ये किस पर आता है, इनका डिफरेंस भी 0 है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा ये वाला देखिए एफ और एस और एच और बी, तो एफ आता है 6 नंबर पे और एस आता है 8 नंबर पे, तो ये आता है 19 नंबर पे और ये आता है 22 नंबर पे। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो गया और यहाँ पर 3 का हो गया, तो यहाँ पर 3 का हो गया, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा हमारा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पर जे आर बी पी जो इक्वल है, तो हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि एक का डिफरेंस है यहाँ पर, तो अभी पहले हम केवल एक ये चेक करेंगे कि एक का डिफरेंस किस किस ऑप्शन में है।
तो ये आता हमारा 21 पे u और ये आता 23 पे, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 का, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा ये हमारा 14 पे आता है और ये आता हमारा कितने पर 26 पे, तो यहाँ पे भी डिफरेंस ज़्यादा है, गलत हो जाएगा। ये आता हमारा 16 पे और ये आता हमारा 17 पे। अब यहाँ पे एक का डिफरेंस है, ये आता है 1 पे और ये आता है 14 पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारा आंसर कौन सा बचा, केवल ऑप्शन ए बचा। तो अब हमें ज़्यादा चेक नहीं करना है, यानी कि सीधा हमारा जो आंसर हो जाएगा QJBB, ऐसे लिख लेंगे PIAU। बाकी आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये 18 पर है, ये 22 पर है, ये 16 पे, ये आता 17 पे और ये आता 21 पे और ये आता 15 पे, ठीक है। तो ये हमारा 17 पे, ये 16 पे, एक का अंतर, ये आता 10 पे और ये 9 पे, एक का अंतर, और ये हमारा 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, और ये आता 22 पर और ये आता 21 पे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि पहले हमें एक चेक करने के बाद ऑप्शन जरूर चेक करते हैं, जिससे टाइम बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है DGKX को लिखा है FIMZ, तो डी आता हमारा यहाँ पर 4 नंबर पर, यह आता है 6 नंबर पर, यानी पहले लेटर में हमारा 2 नंबर की वृद्धि हुई है। तो हम ये देखेंगे 2 नंबर की किस किस में वृद्धि हुई है भाई। यहाँ पर तो 2 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है, ये तो गलत हो गया। ये 6 पे आता है, ये 8 पे आता है, यहाँ पे 2 नंबर की वृद्धि हुई, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। और चेक कर लेना और कोई तो नहीं, ये आता है 24 पे और टी आता है 20 पे, तो ये भी गलत हो गया, ये 4 नंबर कम हो गए यहाँ पर। और ये आता है 23 पर और ये आता है 13 पर, तो यहाँ पे तो 10 नंबर आपके कम हो गए। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आगे कुछ चेक नहीं करना, यानी कि FVKG ये किसके बराबर हो जाएगा, HXMI, ये राइट आंसर हो जाएगा। UI, अब R आता है हमारा कौन सा, 18 नंबर, W कितने पे आता है 23 पे, तो पहले देख लेंगे 18 और 5 23, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस कौन कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर चेक करेंगे। ये हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया हमारे पास 3, यहाँ पे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा 2 और यहाँ पे 15, तो ये भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 24 और ये हमारे पास 21, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अब हमारे पास ऑप्शन बचा डी, तो यही राइट हो जाएगा। बाकी हम चेक कर लेंगे एक बार, X Y M और C D R, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, X आता हमारे पास 24 नंबर पे। अब जो हम क्या करेंगे, जैसे X बाद Y Z A B C ये आता हमारे पास 3 नंबर पे, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया वो 5 होगा। अगले लेटर का भी चेक कर ले रहे हैं, जैसे ये हमारे पास 13 नंबर पे और ये हमारे पास 18 नंबर पे, 5 का डिफरेंस है। ये हमारे पास 4 नंबर पे और ये हमारे पास 9 नंबर, 5 का डिफरेंस है, तो ये सही होगा। बाकी कुछ चेक नहीं करना, आप पहला लेटर चेक करके ये ऑप्शन बता सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है सही है। चलो यहाँ पर क्या है, यानी x का मान है 24 और w का मान है 23, तो एक का यहाँ पर एक की कमी हुई है, तो पहले चेक करेंगे एक की कमी किस किस ऑप्शन में है। तो भी जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक की कमी, यहाँ पर इसका नंबर 5 है और इसका नंबर 4 है, एक की कमी है। इसका नंबर 2 है और इसका 4 है, कितनी कमी है, 2 की कमी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 13 और 1 ये भी गलत हो जाएगा, और ये 11 और 18, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बचा हमारा ए हमारा जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5 नंबर की यहाँ पे कमी होगी, फिर ये 24 पे और ये 19 पे, यहाँ भी 5 नंबर की कमी होगी। अभी हम देखेंगे किसमें 5 नंबर की कमी होगी, तो पहले ए लिखा हमने, A-N-D, लेकिन 5 नंबर की हम कमी करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर B, तो B आता है हमारे पास 22 नंबर पे, तो 22 + 27 यानी कि हमारा B मिल जाएगा। और यहाँ से 5 नंबर की कमी करेंगे तो ये आता है 20 नंबर पे, अब आएगा यहाँ पर 15 नंबर पे, तो 20 और 15 नंबर पे क्या था O, तो V और O से कौन सा ऑप्शन है, तो B और O से एक ऑप्शन हमारा ये वाला, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी देख लेंगे ये 14 पे आ रहा है, 14 में से 5 कम करेंगे तो ये हमारा यहाँ नंबर आ जाएगा 9, और 9 नंबर पे कौन सा आएगा, आई, तो हमारा आ जाएगा BIO, ऑप्शन हो जाएगा B वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा ए ई आई, लेटर दोनों में सेम रखा है मैंने, कोई बदलाव नहीं है, और अंतिम लेटर सेम रखा। और यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर 5 से 3 कर लिया, कितने 2 नंबर की यहाँ पे कमी है। ई आता है 5 नंबर का और सी आता है 3 नंबर का। तो हम पहले ये देखेंगे कि इसमें 2 नंबर की कमी किसमें हो रही है। तो भाई यहाँ से देखेंगे तो ये आता है 18 नंबर, और 18 से 2 करेंगे तो आएगा 16, और 16 नंबर पे हमारे क्या 16 नंबर पे पी आया। किस ऑप्शन में पी है बीच में, तो तुम कहो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये। अब पहला अक्षर ऐसे रख दिया हमने एन, और लास्ट अक्षर ऐसे रख दिया बी, तो एन पी भी हमारा जो है सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या है, के बी जेड, और के बी जेड को लिखा है एच वाई डबल। तो यहाँ पर हमने देखा के का नंबर हो गया 11 और एच का नंबर हो गया 8, यानी कितने का डिफरेंस आया, डिफरेंस आया हमारे पास यहाँ पे 3 का। तो पहले हम चेक करना है बी आई और एफ, वी आई एफ। तो बी हमारा होता है 22 नंबर पे, कितने की कमी आई है 3, तो 22 में से 3 कम करेंगे यहाँ पर, तो नंबर आएगा हमारे पास 19। अब 19 नंबर पे आता है हमारे पास एस। तो पहला हम ये चेक करेंगे एस से हमारे कितने ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया, 2 ऑप्शन बचे हमारे एस से। अब क्या करेंगे, हम दूसरा लेटर चेक कर लेंगे, यहाँ पर बी वाई, और ये कितनी कमी होगी, यहाँ पर भी 2 की कमी होगी। तो यहाँ पर 9 नंबर पे आता है ये, और 9 में से 2 नंबर की हम कमी करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, और 7 नंबर का हमारे पास क्या आने वाला है, 7 नंबर का आएगा हमारे पास बी वाई। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर की कमी होगी, यहाँ पर भी 3 की हुई है, तो 3 नंबर की कमी हो गई यहाँ पर हमारे पास। तो 9 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पास 6, और 6 नंबर पर कौन सा जाएगा एफ, एफ आ जाएगा। तो एस एफ से हमारा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही है, ये हमारा हो जाएगा एस एफ से। बाकी चेक नहीं करना है दादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें क्या है, इसमें हमसे देखा पूछा एम आई सी एस, और एम सी आई एस का दे रखा एल एच बी आर। अच्छा, एम आता है हमारे पास अल्फाबेट में 13 नंबर पे, और एल आता है 12 नंबर पे। तो एक की अभी यहाँ पर कमी आई है, तो यहाँ से हमसे पूछा है जे आर बी पी, जे आता है 10 नंबर पे। तो एक की जब हम कमी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, और 9 नंबर पर आ जाएगा आई। अब ये चेक करना है कि आई से कितने ऑप्शन स्टार्ट है। तो आई से ना तो ये स्टार्ट है, ना ये स्टार्ट है, ना ये स्टार्ट है, केवल एक ही ऑप्शन बचा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी हमें आगे कुछ चेक नहीं करना। ये सब क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जिससे हम कम समय में कर पाए। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है एफ एक्स वाई आई को लिखा है हमने ई डब्ल्यू एक्स एच। अब एफ आता है हमारे पास 6 नंबर पे, और ये आता है 5 नंबर, तो कमी हो गई 1 की। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे एक की कमी पे हमारे कितने ऑप्शन हैं। तो ये है जी एल एन बी। अब जी आता है 7 नंबर पे, 7 में 1 की कमी कर लो तो आ गया 6, और 6 नंबर पे आएगा हमारा एफ। तो अभी हम देखेंगे एफ से हमारा कितने ऑप्शन स्टार्ट है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक ही ऑप्शन बचा एफ। एफ से जाएगा एफ के एम ए, एफ के एम। तो ये हमारा राइट आंसर हो